कल्पना कीजिए, अगर आज आपकी जिंदगी का अंत हो जाए, तो कौन रोएगा आपके लिए? क्या कोई कहेगा, वो इंसान था जिसने दुनिया को बेहतर बनाया? या फिर सब कुछ बस एक औपचारिक श्रद्धांजलि में सिमट कर रह जाएगा? रॉबिन शर्मा इसी सवाल से हमें झकझोरते हैं और यही से शुरू होती है एक सच्चे जीवन की यात्रा। रॉबिन शर्मा, जिन्होंने द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी लिखी थी, इस किताब में उन्होंने ऐसे छोटे छोटे जीवन मंत्र दिए हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सार्थक, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन जिया जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 4 गहरे सबक जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? क्या सिर्फ नौकरी करने, ईएमआई भरने और छुट्टियों का इंतजार करने के लिए? रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप हर सुबह इस सोच के साथ उठते हैं कि आप जिस काम में लगे हैं वो आपके जीवन का मकसद नहीं है, तो समझिए आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हर इंसान एक विशेष उद्देश्य लेकर पैदा होता है, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल कॉलिंग कहा जाता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि समाज की भीड़, नौकरी का दबाव और जीवन की दौड़ हमें उलझा देती है। रॉबिन कहते हैं, अगर आप अपने सच्चे मकसद को पहचानना चाहते हैं, तो इन सवालों से शुरुआत कीजिए। कौन सा काम मैं बिना थके घंटों तक कर सकता हूं? कौन सा कार्य मेरे अंदर जुनून जगाता है? जब लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत की बात करते हैं, तो वो क्या होती है? इन सवालों के जवाब ही आपके जीवन के उद्देश्य की दिशा दिखाएंगे। यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजने के लिए? क्योंकि जब आप अपने जवाब को पा लेते हैं, तो काम बोझ नहीं लगता और जिंदगी में हर दिन मायने रखने लगता है। लेकिन भाई, एक सवाल अब भी बाकी है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो आवाज असल में आती है कहां से? क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली जवाब अक्सर शोर में नहीं, बल्कि मौन में छुपे होते हैं? अब हम जानेंगे, हर दिन कुछ समय मौन में बिताना क्यों आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम हर वक्त किसी न किसी शोर में घिरे रहते हैं। फोन की घंटी, नोटिफिकेशन की आवाजें, मीटिंग्स और हर किसी की अपनी अपनी बातें। लेकिन इस साउंड की भीड़ में हम अपनी असली आवाज खो बैठते हैं। और रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर तुम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन सकते, तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा कैसे तय करोगे? वो हर दिन अपने काम के लिए दौड़ती थी, ऑफिस, बच्चों की स्कूल, घर की जिम्मेदारी। पर एक दिन उसने महसूस किया कि वो दूसरों के लिए तो सब कुछ कर रही है, पर खुद के लिए क्या? उसने एक साधारण निर्णय लिया, रोज सुबह 15 मिनट सिर्फ अपने साथ, बिना कोई आवाज, मौन में बैठने का। शुरुआत में ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ, उसकी चिंता कम हो रही है, सोच स्पष्ट हो रही है और वो खुद को फिर से जानने लगी है। रॉबिन कहते हैं, साइलेंस इज द सोल्स ऑक्सीजन, यानी मौन हमारी आत्मा की ऑक्सीजन है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताने से आपका मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं और सबसे अहम, आप खुद को समझने लगते हैं। मौन आपको बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा पर ले जाता है और ये यात्रा सबसे जरूरी है। कल से एक छोटा प्रयोग कीजिए। सुबह उठते ही 10 मिनट तक मोबाइल, टीवी या कोई बातचीत न करें। बस आंखें बंद करके बैठ जाइए। सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद से पूछिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? देखिएगा, जवाब अंदर से आएगा। जब बाहर बहुत शोर हो, तभी भीतर का मौन सबसे शक्तिशाली होता है। तो क्या आप भी तैयार हैं हर दिन कुछ मिनटों का मौन अपनाकर खुद को फिर से जानने के लिए? क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ जाता है, वो दुनिया की किसी भी उलझन में खोता नहीं है। लेकिन भाई, एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमारा दिमाग इतना व्यस्त और तेज है, तो क्या हम दिल की आवाज सुन भी पाते हैं? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, क्या हम जिंदगी को दिमाग से जी रहे हैं या दिल से?
अब हम जानेंगे कैसे दिल से जीना ही असली जिंदगी है। तो बने रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी कहानी हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं? अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य, हर कदम सोच समझकर, फिर भी दिल के अंदर कुछ अधूरा सा लगता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं दिमाग से, लेकिन मरते हैं पछतावे के साथ, क्योंकि उन्होंने दिल की कभी सुनी ही नहीं। रॉबिन कहते हैं, दिमाग तर्क देता है, लेकिन दिल सच्चाई बताता है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षा, फायदे और सामाजिक स्वीकार्यता के रास्ते दिखाता है, लेकिन दिल, वो हमें हमारी आत्मा के रास्ते पर ले जाता है। दिमाग कहता है, क्या फायदा होगा? और दिल कहता है, क्या सही है? जब हम सिर्फ दिमाग से फैसले लेते हैं, तो शायद सफलता मिलती है, लेकिन शांति नहीं। रॉबिन का सुझाव है, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आंखें बंद करके ये दो सवाल पूछो। क्या मेरा दिमाग इस फैसले से खुश है? क्या मेरा दिल भी इसे स्वीकार करता है? अगर दोनों हाँ कहते हैं, तो बढ़ो। अगर नहीं, तो रुक कर सोचो, क्योंकि सच्ची संतुष्टि वही देती है जो दिल से निकले और दिल को छू जाए। जब आप दिल से जीना शुरू करते हैं, तभी जिंदगी आपके लिए जीना शुरू करती है। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी के सारे फैसले सिर्फ दिमाग से ले रहे हैं? या अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिल की भी सुने? क्योंकि जो लोग दिल से जीते हैं, वही दुनिया में रोशनी फैलाते हैं और मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। लेकिन भाई, अब एक सवाल और उठता है। अगर हमें दिल की सुननी है, तो क्या हमें ये याद रखना जरूरी नहीं कि ये दिल कितने वक्त तक धड़कता रहेगा? क्योंकि अगला अध्याय हमें लेकर जाता है एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई की ओर। मृत्यु को याद रखना सीखिए। क्या हो अगर आज ही जिंदगी का आखिरी दिन हो? क्या आप संतुष्ट हैं? सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हम सब एक दिन मरेंगे। और रॉबिन शर्मा कहते हैं, जो इंसान अपनी मृत्यु को याद रखता है, वही जिंदगी को पूरी तरह जीता है। संदीप नाम का एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था, हमेशा बिजी, मीटिंग्स, टारगेट्स और प्रेजेंटेशन। एक दिन उसे अचानक सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक की चेतावनी है। उस दिन पहली बार संदीप ने खुद से पूछा, अगर आज मेरी कहानी खत्म हो जाए, तो क्या मैंने सच में जिया था? फिर उसने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया, पुराने दोस्तों से मिला, किसी अनजान को मुस्कान दी, और सबसे बड़ी बात, हर दिन जैसे यह आखिरी हो, वैसे जीना शुरू कर दिया। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में कहते हैं, मृत्यु को याद करना जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम महत्वहीन चीजों को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते और हर पल को पूरी गहराई से जीते हैं। हम टालना छोड़ देते हैं, हम माफ करना सीखते हैं, हम कहना शुरू करते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, धन्यवाद, मुझे माफ कर दो। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैंने जी भर के जिया? अगर जवाब नहीं है, तो कल उस जिंदगी की शुरुआत कीजिए जिसे आप वाकई जीना चाहते हैं। मृत्यु डराने वाली नहीं है, वो हमें याद दिलाने वाली शक्ति है। तो क्या आप भी सिर्फ जिंदा रह रहे हैं, या अब वक्त आ गया है कि आप सच में जीना शुरू करें? क्योंकि जब मृत्यु की सच्चाई को अपनाते हैं, तब हर दिन एक तोहफा बन जाता है और हम दूसरों की जिंदगी में असली मायने छोड़ते हैं। तो अब तक आपने सीखा कैसे जीवन का उद्देश्य खोजना है, कैसे मौन में खुद को जानना है, कैसे दिल से जीना है, और कैसे मृत्यु को याद रखकर हर दिन को अर्थ देना है। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है, अब आप क्या करोगे? रॉबिन कहते हैं, जीवन का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि आपने दूसरों के जीवन को कितना छुआ। इस किताब की बड़ी प्रेरणा यही है, खुद को इस तरह बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें।
कोई बच्चा अगर फिर से हंस सके, तुम्हारी वजह से कोई टूट चुका इंसान दोबारा जीने का हौसला पा सके, तुम्हारे शब्दों से कोई अकेला व्यक्ति खुद को समझ सके, तुम्हारे साथ से तो समझो तुमने सच में जिया। जिंदगी का असली मकसद ज्यादा साल जीना नहीं होता, बल्कि हर साल को इतना गहरा बनाना होता है कि लोग तुम्हें उम्रों तक याद रखें। वीडियो बंद करने से पहले 1 मिनट अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या सच में किसी के लिए कुछ मायने रख रहा हूं? और फिर लिख डालो, मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस बात के लिए याद रखें। फिर उसी रास्ते पर आज से चल पड़ो। भाई, किताब खत्म हो गई है, पर असली कहानी तो अब तुम्हारी शुरू होनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं थी, ये एक आह्वान, वेकअप कॉल थी। अब तुम तय करो, तुम्हारा नाम जब लिया जाए तो लोग मुस्कुराएं, प्रेरणा लें या बस भूल जाएं, क्योंकि आखिर में सिर्फ 2 बातें बचती हैं, तुमने कैसे जिया और किसके लिए जिया। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी भी तुम्हारी वजह से बदल जाए। और कमेंट में बताओ, तुम्हें लोग किस बात के लिए याद रखे। शायद तुम्हारे शब्द किसी के लिए दिशा बन जाए।